हम इस मुल्क को एक निज़ाम देने में नाकाम रहे हैं। क़याम का कौल जो है कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं तो वो मैं पाकिस्तान ना बनाता। इनफैक्ट बनने के बाद उनको मालूम हुआ कि उनके पास टीम नहीं थी। ये अब शहबाज शरीफ साहब है ना, भले से ये अगला इलेक्शन भी जीत जाए, लेकिन ये सवाल जो है लटकता रहेगा कि ये टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। इमरान खान टाइम पूरा करेगा नहीं करेगा, नवाज शरीफ टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो मोहम्मद अली बोगरा को उन्होंने जुम्मन शक्ल वज़ीर आज़म बनाया, उससे लेकर शहबाज शरीफ तक मुझे एक वज़ीर आज़म बता दें, एक वज़ीर आज़म बता दें जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर फिर आया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ मारूफ दानिश्वर, मुफक्किर, कॉलमनिस्ट और तजिया निगार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं, जिनको आप रोज़ मुख्तलिफ चैनल्स पे अपना तजिया देते हुए देखते हैं। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान को करीबन आज 80 साल हो गए। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जापान हमसे ज़्यादा दूर नहीं, सिंगापुर, कोरिया, मलेशिया, बांग्लादेश हत्ता के 71 में हम अलग हुए। तो क्या बुनियादी आप 2-4 वजूहात देखते हैं जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए, मईशत हो, माशरत हो, एज़ मुल्क, एज़ नेशन? बहुत बहुत शुक्रिया शराज साहब। देखिए जी, कोई 2-4 क्या वजह एक ही है कि हम इस मुल्क को एक निज़ाम देने में नाकाम रहे हैं। निज़ाम, सियासी निज़ाम और ही कौमों मुल्कों को इस्तेकाम देता है, और मुस्तहकम निज़ाम अगर किसी कौम को प्रोवाइड कर दें तो वो फिर सदियों में नहीं, दहाइयों में नहीं, वो सालों में वो छलांगे लगाती हुई 7वें आसमान तक जा पहुँचती है। दुनिया में दर्जनों मिसालें जो हैं, 3000 साल पुरानी डॉक्यूमेंटेड रोमन अम्पायर देख लें, यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया देख लें, और जितनी बड़ी बड़ी अम्पायर्स आई हैं तो उनके अरूज और ज़वाली कहानी मेरे सामने है। सब में एक ही चीज़ उनके अरूज में मुश्तरक है कि उनके अंदर एक निज़ाम के अंदर इस्तेकाम आया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, वो 7वें आसमान पर पहुँच गए। और जिन कौमों को में सियासी अदम इस्तेकाम रहा, या उन मुस्तहकम कौमों में जब अदम इस्तेकाम ने गुंजाइश पाई और उसे अपनी गर्दन घुसाई अदम इस्तेकाम ने, तो फिर निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो गया, ढेर हो गया, और मुमलकतें जो है तहलील हो गई, कौमें जो है मिट गई। तो एक ही चीज़ है, बाकी सारी चीज़ों की कोख से जन्म लेती हैं। इक़्तिसादी तरक्की, मुआशरती तरक्की, बाकी जो वैल्यूज़, इक़दार, वो निज़ाम, मुस्तहकम निज़ाम की बाय प्रोडक्ट्स हैं। जो जिस कौम की कदरें उतनी आला अरफा, वो फिर उसकी अमीन बन जाती है और उनको लेकर आगे चलती है। और नहीं सब, इसमें अगर हम ज़िम्मेदार ठहराना चाहें तो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सियासी लीडर्स, हमारी अस्करी क़यादत इदारे, अगर हम इनको ठहराना चाहें तो आप क्या एक को समझते हैं, दोनों को समझते हैं, साथ हम जुडिशरी को और मीडिया को भी अगर शामिल करें तो क्या आप राय देंगे इस पर? मेरा ख्याल में एक क़याम का कॉल जो है वो इस पर बड़ा सादिक आता है, और वो कॉल पाकिस्तान बनने के बाद है। उसकी मुख्तलिफ तरीके से बयान किया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है जो उसका जो कमो पेश मफहूम है वो यही है कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं तो वो मैं पाकिस्तान ना बनाता। इनफैक्ट बनने के बाद उनको मालूम हुआ कि उनके पास टीम नहीं थी। अच्छा, उसमें मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग बड़ी एक मुनज़्ज़म जमात थी रही, लेकिन वो एक मकबूल जमात जो है कभी भी नहीं बन पाई थी जब तक कि क़ायद-ए-आज़म का जो दूसरा सियासी दौर शुरू हुआ 1934 में आके 35 के और 36-37 के इलेक्शन लड़े, जिसमें मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई। तो वो जो मेरा था कि यकदम फिर 1940 तक ये एक इनका तूती बोलता था क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सियासत का भी, और मुस्लिम लीग ला मोहल्ला मुस्लिम लीग का भी। तो वो एक 6-7 साल फिर आपके एक ऐसे मदो जज़र के ताश के रहे
कि आपको ये भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि एंड रिज़ल्ट इसका क्या होगा। आप ये देखें कि बड़ी अजीब कई दफ़ा मैं सोचता हूँ, अब तो बड़ा आसान है कि जी पाकिस्तान है, जी मशी पाकिस्तान था, जी अलहदा हो गया, जी ये है वो है, इतने सूबे हैं। उस वक्त तस्वर में क्या होता होगा, ये आता होगा कि जी शायद पंजाब पूरा हमें मिल जाए, बंगाल पूरा मिल जाए, फलां जगह पे जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरीती इलाके हैं, यही कहा गया था ना, वहाँ हुकूमतें कायम हो गई जिनमें से आधी से ज़्यादा रियासतें मुसलमानों के पास थी। तो एक अजीब व गरीब सी चीज़ सी कैफियत थी। और फाइनली जब पाकिस्तान आया बना तो उसका कोई 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 एक डिपार्टमेंट नहीं था। मतलब जब वो लिखा गया होगा कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान, तो किस कागज़ पर लिखा गया होगा, ये लफ्ज़ था ही नहीं। 13 अगस्त को ये लफ्ज़ मौजूद ही नहीं था। 14 को अगर वजारत दाखिला या वजारत तालीम हुकूमत पाकिस्तान, तो किस पे लिखा होगा, 7 कागज़ पर लिखा गया होगा। कोई दफ्तर नहीं था इंडिया के पास, तो पूरी की पूरी आपके पास एक फेडरल गवर्नमेंट मौजूद थी। अंग्रेज़ की जगह दिल्ली में जाके जो है हिंदू कांग्रेस की जब हुकूमत बनी तो वो आ गए। पाकिस्तान जहाँ जिस हिस्से में बना, यहाँ तो कोई ऐसी फेडरल गवर्नमेंट नाम की वजूद ही नहीं था। पंजाब के अंदर जो पंजाब की जो सीट थी वो लाहौर थी, चुनाचे पंजाब की हद तक शायद हमें कोई तरह रेवेन्यू भी यही, सब कुछ यही। बाकी पाकिस्तान की या बंगाल का हुकूमत जो था वो कलकत्ता था, सिंध का जो था वो मुंबई था। तो एक बड़ा अजीब क्योटिक सिचुएशन थी। तो मैं समझता हूँ कि किसी को दोष नहीं ठहरा सकते। बस क़यादत के बाद वो कोई ऐसा नाबगा रोज़गार या ऐसा विश्वासो बंदा था ही नहीं कि वो लेके चलता। चुनाचे जो कुछ हुआ, फिर ज़ाहिर है कि ऐसे मौके होते हैं तो जो लालची साजिशी मुफाद परस्त खसूसन जो 3 करैक्टर हमारे आए, बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के ना सिर्फ बहुत बड़े मुजरिम हैं, गुलाम मोहम्मद, अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा, जी एग्जैक्टली। तो ये ट्राई को जो है ये फिर ऐसी तबाही फैला के गया या ऐसी जो रास्ते पे पाकिस्तान को डाल गया कि उसमें उसके बाद आने वाले लोग जो हैं उनके पास चाय, जो अफवाज पाकिस्तान ने चाय से नहीं छोड़ी कि अपनी हुकूमत अपना इस्तेकाम जो है वो पहले उसको यकीनी बनाए। और उनको आज तक ये नहीं पता चला हमारी अफवाज पाकिस्तान को या असली क़यादत को कि उनका इस्तेकाम कहाँ जाके यकीनी बनेगा। और वो अभी तक वो कहते हैं कि सरगर्दा तलाश में है कि जी वो उनको खूब से खूब तरक्की, और वो कहते हैं ना जी कि when enough is going to be enough, you never know। तो ऐसा उसके बाद आप भुट्टो साहब पे अगर आएँ और फिर जो एक म्यूजिकल चेयर चला ज़िया के बाद बेनज़ीर नवाज शरीफ, और फिर जब लोग बहुत ज़्यादा फेडअप होके इन दोनों पार्टी से इमरान खान साहब की तरफ आए एक होप लेके कि नए चेहरे, कॉम्पिटेंस, मेरिट, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उसको आप कैसा देखते हैं? और खान साहब के ख़ास तौर पे 12 साल KP और 4 साल एज प्राइम मिनिस्टर उनकी कारकर्दगी को। देखिए जी, मैं अब मतलब क्या कहे जी, एक ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसे वो कहते हैं कि हमारे मेरे उस्ताद मुजीबर शामी साहब कहते हैं, मैं जब कहता हूँ कि जी शाम तो गुजर गया, हम लकीर को पीट रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, शाम भी मौजूद है और लकीर को भी पीट रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की ये दास्तान है। देखिए जब 1953 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को डिसमिस किया गुलाम मोहम्मद ने, अयूब खान ने और सिकंदर मिर्ज़ा ने बुला के दफ्तर में, ये सारे बैठे हैं, एक दाएँ हाथ पे सिकंदर मिर्ज़ा बैठा है, बाएँ हाथ पे अयूब खान बैठा है, और उनको डिसमिस किया गया। तो मोहम्मद अली बोगरा को उन्होंने जुम्मन शक्ल वज़ीर आज़म बनाया। उससे लेकर शहबाज शरीफ तक मुझे एक वज़ीर आज़म बता दें, एक वज़ीर आज़म बता दें जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर फिर आया हो। एक का बता दें, भुट्टो साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, और फिर एक बता दें जिसको उन्होंने निकालने की ठानी है और वो फिर अपना इक़्तिदार बचा सका है। ये जब आपकी 33-35 जो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बने हैं, जिसके अंदर निगरान भी शामिल हैं, उनकी ये दास्तान हो कि उनको में से एक भी आपको नाम मिले। जो आखिरी वज़ीर आज़म बना वो लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन बने हैं, जो कि इन लोगों की मर्ज़ी के बगैर बने हैं। और लेकिन वो इस तरह बने हैं कि ये गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गए और ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब वज़ीर आज़म बन गया।
ये तो तारीख को इसलिए हम फ्लो रहे हैं कि ये उसके बाद कॉन्टीन्यूटी है और कोई एक जो है वज़ीर आज़म नहीं बना। अब उसके बाद ये कहना कि म्यूजिकल चेयर नहीं थी, वो इसको चलाते रहे। फिर इमरान खान कैसे एंट्री हुई? इमरान खान उनकी ख्वाहिश हमेशा रही है कि अब भी शायद हो कि अब इनके अलावा इमरान खान और जो हुकूमती इक़्तिदारी पार्टी कोई एक और भी आ जाए, जिसके बारे में आजकल एक चला हुआ वंडर बॉय या जो भी है उनका जो आ रहा है और उसके ऊपर बड़ी लहदा हो रही है। तो ये कोई बेपारकी नहीं है, वही बड़े बड़े मंजे हुए एनालिस्ट हैं और बड़ी सलीके बात करते हैं। उनकी शुरू ही नहीं कि एनालिसिस आपके सारे सही हों, लेकिन एनालिसिस अगर आपके तकरीबन सारे ही सही बैठे हैं और वो हालात पैदा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका तजर्बा, आपका मुशाहिदा आपके पास से है कि जब जो आपने उसके बारे में तयन किया वो हो गया। तो जब इस तरह की सूरत हाल है कि आपको, तो ये इमरान खान साहब का इसमें अंदर क्या है वो तो खैर एक और बहस है कि पॉपुलैरिटी जो है हमारे यहाँ NTA टेलीविजन जिसके बाद बयानी आता है उससे पॉपुलैरिटी मिल जाती है। अगर इमरान खान साहब को तो 2002 के अंदर क्या कहाँ पॉपुलैरिटी मिली थी, या 1997 के अंदर एक 0.25% वोट मिले, मतलब 0.25% से कम वोट मिले। 2002 में 0.50 के लगभग वोट्स मिले, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। आपका उसमें बड़ा रोल था, मेराज खान ने जो इस्तीफा लिखा उसमें मेरा आपका जिक्र भी है। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आप ये कहेंगे जी जो इमरान खान साहब की एंट्री हुई जब पीपल्स पार्टी ने उन्होंने 2008 के अंदर एक जॉइंट हुकूमत बनाई तो अपोजिशन की स्पेस खाली हो गई। एस्टैब्लिशमेंट ने इनको प्रमोट करना शुरू कर दिया, ये हमदर्दी के साथ रख दी। प्रमोट तो खैर इमरान खान साहब अपने फिर जब एक स्पेस मिली तो उन्होंने उसको भरपूर सा फ़ायदा उठाया, उनके अंदर वहाँ पे जो है बदल जाता हूँ बराजमान हो गए। तो खैर ये इसलिए एक म्यूज़िकल चेयर तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये चलती रहेगी। और जब मैंने कहा ना आपके पास चूँकि मुस्तहकम निज़ाम नहीं है, मुस्तहकम निज़ाम का मतलब ये होता है कि ये अब शहबाज शरीफ साहब है ना, भले से ये अगला इलेक्शन भी जीत जाए, लेकिन ये सवाल जो है लटकता रहेगा कि ये टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इमरान खान टाइम पूरा करेगा नहीं करेगा, नवाज शरीफ टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो ये वो चीज़ है जो एक मेरा ख्याल है कि एक सुहान रूह है और हमारे मुल्क की जो सियासत है उसकी के ऊपर यही क्वेश्चन होना ही बताता है कि किस कदर गैर मुस्तहकम है हमारा निज़ाम भी और हमारी हुकूमतों का जो है ना। और नए साहब जो हमारी पिछले साल से पिछले 8-10 साल से ख़ास तौर पे जो बदतरीन महंगाई, बदतरीन करप्शन और बदतरीन बेरोज़गारी, ये इशू अक्सर हमारे मीडिया पे डिस्कस ही नहीं होता है। ये तो होता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वंडर बॉय की ज़रूरत है, किसकी डील हो जाएगी, कौन बाहर चला जाएगा, और आवाम बहुत परेशान है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बिल्कुल सही है कि 7-8-9 सालों से महंगाई कुछ दूर से ज़्यादा हुई है, लेकिन इस तरह की चीज़ हम कई दफ़ा देख चुके हैं। मुझे याद है कि भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो यकदम चीज़ों की कीमत दुगनी हो गई थी। बाज़ार के अंदर एक अच्छे रेस्टोरेंट्स में अगर प्लेट एक कौरमे की 2 रुपए की मिलती थी तो फ़ौरन 4 रुपए हो गई। उस वक्त 4 रुपए बहुत बड़ी कतई रकम थी। कोई चीज़ 73-74 की बात है, डॉलर डिवैल्यू हो गया, 4.5 रुपए से डॉलर 9 रुपए पे पहुंच गया, यानी कि मोर देन डबल। या ऐसी करें कि अगर $150 हो आज तो और अगले दिन जो है तो 350 हो जाए। तो इस तरीके से तो मेरा ख्याल है कि ये तो चलता रहता है, 7-8 साल का नहीं, हमेशा से है। और करप्शन भी कोई पाकिस्तान के अंदर कुछ 7-8 साल से नहीं है, दहाइयों से, और ऐसा बढ़ रही है, बढ़नी है मज़ीद। अगला मेरा तो ये समझता हूँ कि अगला जो वक्त आएगा शायद ये जो आजकल जितनी बुराई मौजूद हैं ये इससे कई गुना बढ़ के हमारे पास मौजूद होंगी सारी बुराई। नहीं साहब, ये बताइए हमारा आपसे सेकंड लास्ट मुख्तसर क्वेश्चन कि भुट्टो साहब ने ताशकंद माहदे को एक्सप्लॉइट किया कि मैं ताशकंद की बिल्ली, ताशकंद का राज बताऊंगा, कौम का सौदा हो गया। कमर दिल शाह साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि अयूब खान साहब की डेथ से कुछ दिन पहले या हफ्ते पहले इन्होंने उनके बेटे के ज़रिए भुट्टो साहब ने दरख्वास्त की गौहर अयूब के ज़रिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुलाकात ने पूछा अयूब खान साहब ने कि मिस्टर भुट्टो, वो आपने ताशकंद का राज नहीं बताया। तो उनका वो तो एक सियासी बयान था। अच्छा, उसको आप ये 65 की बात है, अब 2022 में जो हमारा साइफ़र और खान साहब ने कहा आपने इस पर खेलना है
और मुझे जिस तरह आपने खुद कहा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिकन, तो ये बड़ा पुराना, क्या आपको इसमें भी कोई रेलेवेंस लगती है कि वही बयानिया हमने उधार लिया और अवाम भी हमारी कारकर्दगी पे सवाल नहीं करती कि एक प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी क्या थी, एक वजीर आपके पंजाब की या वज़ीर आला की कारकर्दगी क्या थी केपी की, और हम बयानिए में फ़ौरन चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे न्याजी साहब? पर ये कंवर साहब की बयान की क्या है, अयूब खान की डेथ तो 1974 में हुई जी, और भुट्टो साहब ने इक़्तिदार प्रैक्टिकली 72 में संभाला, जब 16 दिसंबर को अलहदा हुआ तो 1971 तो गुजर चुका था जी, और उसके बाद 2 साल बाद अयूब खान की डेथ हो गई। ये भी मुझे याद है कि फरवरी या मार्च के अंदर अयूब खान की डेथ हुई थी 1974 के अंदर। उससे पहले हम भी अयूब खान को मिलने गए थे स्टूडेंट का डेलीगेशन लेके, और मेरा ख्याल है कि एक अल्लाह का एक खौफ आता था कि बिल्कुल जो उनका वहाँ पे मेरिट के करीब जो उनका घर था उसमें वो बैठे थे धूप में, सर्दी वक्त है, ये उनकी डेथ से कुछ 3-4 महीने पहले तक वो दिसंबर की बात थी ये, और वो धूप सेंक रहे थे बैर, और वहीं हमें बैर कुर्सी डलवा दी। तो मेरा ख्याल में अयूब खान ने क्या पूछा होगा, लेकिन जो बात है वो बात है कि ताशकंद की बिल्ली नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो हतमी बात हुई है कि जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को ललकारा, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, चाहे खान अब्दुल क़य्यूम खान 59 में है, या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1966 में है, या नवाज शरीफ साहब 2000 जो है 17 के अंदर या 2007 के अंदर जब वापस आए, जिससे भी ललकारा उसको रिफतें मिली। तो इसलिए ये बात जो है ना कहना जी कि ताशकंद इस तरह की उसके अंदर जैसे साइफर है, ताशकंद है, मैं इन बातों में वो कहीं इसमें कुछ नहीं रखा। उनको आप कहते रहेंगे कि ये झूठ है सच है, लेकिन जो बयानिया उन्होंने किया उससे उन्होंने ये तासर दिया कि हम शहीद जमहूरियत हैं, और ये जो है जो कुछ है जो 65 की वार है वो भी हमने हार गए ताशकंद के ऊपर, अयूब खान ने सौदा कर दिया, या इमरान खान का साइफर आ गया, या इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब ने कोई जो भी पुकारा, तो उसमें जो आपका जो कारकर्दगी है वो आती नहीं है, क्योंकि जो हमेशा जो कौमों के अंदर जो बड़े इश्यूज होते हैं वो कॉन्टेंशियस इश्यूज होते हैं जिसके वो आप करते हैं। एक साइफर ने लहरा के इमरान खान साहब ने बुजदार किया और 50 लाख घर किया और 1 करोड़ नौकरियाँ किया और 2 अरब जो 200 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान वापस लेके आना था, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, और फिर करप्शन इंडेक्स ख़त्म करना था कि पार्टी जो इंसाफ के लिए थी और करप्शन ख़त्म करने के लिए थी। कुछ ये कि 2017 दिसंबर में 116वें नंबर पे पाकिस्तान करप्शन पे था, जो पहली दफ़ा इतना नीचे आया था। इमरान खान साहब के बाद 2021 में जब पहुँचे तो 143 पे पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें ये इर्रेलेवेंट हो गई। जब साइफर आया तो लोगों को ये पता चला कि जनाब ये भुट्टो साहब ने धुराया जाके कि ये एक लेटर आया है, और उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था, उन्होंने कहा ये आया सफ़ेद हाथी ने एलिफेंट ने पता नहीं कुछ इस तरह का उन्होंने नाराज़ है, और मुझसे जो है ना वो यहाँ को तब्दीली चाहते हैं, और ये लेटर मैंने पकड़ा इस। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप ये तासुर देते हैं कि हम जो है एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, उससे रिफतें मिलती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं था कि ताशकंद जो है ऐसा क्यों क्वेश्चन है, ये इसके ऊपर कहा जाए कोई सियासी बयान था। होते ही सियासी बयान है, साइफर भी सियासी बयान है, लेकिन अब किसा पारी ने क्यों भुट्टो साहब ने इसी के ऊपर 1970 में वेस्ट पाकिस्तान में टूथा मेजॉरिटी ले ली थी, और इमरान खान साहब जो हैं आज उनका तूती बोलता है उसके ऊपर। तो अब किसी को साइफर डिस्कस करें हम, आज़ादी जो थी हकीकी आज़ादी, या जो अमेरिका से आज़ादी चाहिए थी, और वो जो हम कोई ग़ुलाम हैं, तो ये सारे नारे तो अब ज़िम्मेदार रह गए हैं। अब तो सिर्फ ये है कि जी इमरान खान है, और वो को लोग कहते हैं जी कि वलीउल्लाह आसमान से उतरा हुआ है। यही होते हैं जो लोग कल्ट बन जाते हैं, और उसके शख्सियत प्रस्ती शुरू हो जाती है। भुट्टो साहब की देखी है, किसी हद तक नवाज शरीफ साहब की देख चुके हैं, और इमरान खान साहब चूँकि करंट है तो इसलिए 4 सूट चूँकि यही नज़र आ रहे हैं। तो आपको जो उस वक़्त की सख्ती या खुशी होती है, या अगर शादी का दिन जो होता है तो वो खुशी जो होती है वो आप समझते हैं कि सारी ज़िंदगी का यही आप है, आप पुरानी खुशियाँ मान पड़ जाती हैं।
तो ये है कि ठीक है, वक्ती पर तो जो कुछ इमरान खान साहब को ये समझते हैं कि हमेशा से शायद पाकिस्तान बनने से पहले भी क्या आज़म तो वैसे ही मशहूर हो गया, असल तो इमरान खान ही होंगे और उन्होंने ही रहने। तो और अब काबिल जायज़ा करवा लें किसी तरीके साहब वाले से, जो असल में जो अक्ल व दानिश का मंबा हो कि इमरान खान और क्या आज़म का मुकाबला करें, तो कहेंगे बस क्या आज़म ठीक है जी, ये असल तो इमरान खान साहब है। नहीं साहब, एंड में हमारा जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसका मकसद एक मुतबादिल की आदत, एक मुतबादिल निज़ाम, शख्सियत परस्ती से मावरा, इज्तिमाई दानिश और इज्तिमाई क़यादत पर मबनी इस ऐसी लीडरशिप तैयार करना जिस सर सैयद ने 19वीं सदी में ये काम शुरू किया है, तहरीक आज़ादी, तहरीक पाकिस्तान, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी काविश है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। है अब जान जोगों काम, जो कि इस वक्त नफ्सी का आलम है। लोगों की तरजीहात जो हैं वो बिल्कुल तब्दील है। वो किसी भी काम की जो चीज़ है उसके ऊपर कोई तवज्जो देने पर तैयार नहीं है, ना कुछ संजीदा गौर फिक्र किसी चीज़ पे हो रहा है। अमलन जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह मुल्क को भी सलामत रखे, आप लोग की हिम्मत जो है मज़ीद बढ़ाए और आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं उसके अंदर मज़ीद आप जितनी इसके अंदर कोशिश काविश डालते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया न्यायिक साहब।